जय विश्ववंत। संपूर्ण श्रीमद् भगवत गीता का ये अध्ययन चालू है बंधुओं। अध्याय 11 का अब 14वां श्लोक। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरो मां धनंजयः प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलिर्भाषत। जब अर्जुन ने इस तरह का देखा तो बंधुओं, संजय बता रहे हैं दृष्टार्थ महाराज को कि अर्जुन जो है ना बड़ा एकदम भयभीत जैसा हुआ और हाथ जोड़ करके उनकी प्रार्थना करने लगता है। क्या करता है? ततः सह विस्मयाविष्टो, एकदम आश्चर्यचकित, हृष्ट रोमान धनंजय, उसके रोमांच होने लगता है शरीर में। प्रणम्य शिरसा देवम, और सिर से प्रणाम करके कृतांजलि भाषित है। उसके अंतर जब उन्होंने वो रूप दिखाया, उसके अनंतर वह आश्चर्यचकित से और पुलकित शरीर अर्जुन प्रकाश में विश्व रूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़ करके बोला, कहने लगे। अर्जुन अब उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं। जब उस विराट स्वरूप को, इतने तेजमय स्वरूप को कृष्ण ने दिखाया, तब अर्जुन एकदम सिर को झुका करके, मस्तक झुका करके, हाथ जोड़ करके, प्रणाम करके भगवान की स्तुति करने लगते। अब बोल रहे हैं अर्जुन, यहां से अब अर्जुन कह रहे हैं बंधुओं, ये है अध्याय 11 का 15वां श्लोक, जिसमें अब अर्जुन प्रशंसा करते, स्तुति करते भगवान की। पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस तथा भूत विशेष संज्ञान ब्राह्मणमईशं कमलासनस्थ मसींच सर्वानुरंगाश्च दिव्यान। यहाँ अब अर्जुन प्रार्थना कर रहे हैं हाथ जोड़ करके, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदायों को, कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा को, महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूं। क्या देखे? पश्यामि देवान तव देव देहे, हे देव, हे परम ब्रह्म, आपके इस शरीर में अब मैं देख रहा हूं सर्वान तथा, क्या देख रहा हूं? भूत विशेष संज्ञान, ब्राह्मणम ईशम कमलासनस्थ ऋषिंच सर्वान उर्गांच दिव्यान। क्या? ये अलग अलग करके भगवान ने उनको दिखाया, तो संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों को, कमल के पत्ते पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को देख रहे हैं, शंकर भगवान को कैलाश पर बैठा हुआ देख रहे हैं, और संपूर्ण ऋषि मुनियों को अपनी अपनी स्थायी स्थिति में जहां जहां भी है, कहां देख रहे हैं? श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में जो दर्शन किया, इतना तेज में दिव्य जो स्वरूप, विराट स्वरूप जो भगवान ने दिखाया है, उसमें अर्जुन को ये सब दिखाई दे रहा है। ऋषि मुनियों को ही नहीं, अपितु उन्होंने सर्पों को भी, वासुकी और अनेक प्रकार के जो सर्प होते हैं, उनके लोक और उनको भी उस शरीर में अर्जुन देख रहे हैं। आगे अध्याय 11 का ये है 16वां श्लोक। अनेक बाहु उदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतो अनंत रूपम ना अंतम न मध्यम न पुनस्तवादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपम। अब कह रहे हैं, अब ये अर्जुन अपनी भाषा में बात कर रहे हैं, अब प्रशंसा कर रहे हैं, भगवान की स्तुति कर रहे हैं। अनेक बाहु उदर वक्त्र नेत्रम, अनेक भुजा वाले, अनेक पेट वाले, उदर, अनेक मुख वाले, अनेक नेत्रों वाले और अनेक रूपों वाले, हे देव, मैं देखता हूं। हे प्रभु, आपको मैं खाली एक मोर, एक हाथ और एक पेट, एक मुंह वाला ऐसा नहीं देख रहा हूं। जिधर देखता हूं, जहां देखता हूं, उधर से ही संपूर्ण दिखाई देता है। अनेक बाहु उदर नेत्र, आपके इस विराट स्वरूप में मैं प्रभु आपको अनेक भुजा, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूं। जिधर से देखो उधर ही अनेक प्रकार के रूप आपके दिखाई देते हैं। हे विश्वरूप, अब वो देख रहे पूरा ब्रह्मांड का रूप उनके सामने उपस्थित है, इसलिए कह रहे हे विश्वरूप, विश्वेश्वर, विश्वेश्वर, विश्वरूप,
हे विश्वरूप, आपको न तो मैं अंत को देखता हूँ और न मध्य को देखता हूँ, न आदि को देखता हूँ। अब वहां पर अर्जुन को ये नहीं दिख रहा कि यहाँ से इनकी शुरुआत है, यहाँ पर इनका मध्य है, यहाँ पर इनका अंत है। नहीं, जिधर देखते हैं पूर्ण ही पूर्ण है, जहाँ पर न अनंत, जो कह दिए, ना अंतम न मध्यम न पुनस्तवादी, न तो अंत है न मध्य है न पुनस्तवादी, न शुरुआत है कहीं से भी। ऐसा नहीं है कि कहीं यहाँ पर अंत दिखाई दे रहा है, यहाँ पर पूरी हो गई आपकी लीला, यहाँ से अब आगे शुरू हो रही है, ऐसा नहीं है। पश्यामि विश्वेश्वर विश्व रूपम, हे विश्व के ईश्वर, आपके इस विश्व रूप विराट रूप में ये सब अपनी आंखों से देख रहा हूं। अभी मैं आपके इस शरीर रूपी विराट जगत में संपूर्ण विश्व के स्वामी, आपके इस शरीर में मैं अनेक भुजाओं वाला, अनेक पेट वाला, अनेक मुख वाला, अनेक नेत्र वाला, सब ओर से अनंत रूपों वाला इस शरीर को मैं आपके में देख रहा हूँ। वह चारों तरफ से पूर्ण है, इसका कहीं आदि नहीं है, कहीं मध्य नहीं है और कहीं अंत नहीं है। ये अध्याय 11 का 16वां श्लोक था बंधु। अब अध्याय 11 का ये है 17वां श्लोक। स्तुति, प्रशंसा, पूजा, प्रार्थना कर रहे हैं अर्जुन उस विराट स्वरूप की। बंधुओं देख लो, उसमें सब कुछ समाया है। उसी विराट को हम नमन करते हैं, जो अति सूक्ष्म से आपके साथ में सदैव आपके आत्मा रूप से बैठा हुआ है। वही विराट है। उसी में आप जो अमेरिका, लंदन और सब ब्रह्मांड और आकाश और पाताल और सब भुवन 14 लोग सब देख रहे हो, समझ रहे हो, ये उसी में से है। यही विराट है। वह विराट ही है जो बड़े सूक्ष्म से आप में भी बसा हुआ है और आप उसमें सब कुछ देख भी रहे हैं। यही है वह परमात्मा। ईश्वर है सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। 18वें अध्याय में भगवान ने कहा है कि वह परमात्मा ईश्वर सबके हृदय में स्थित है। उसी में ये सारी कलनाएं आप जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बात कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, सब उसी में है। तो भगवान को देख करके अर्जुन कह रहे हैं कि मैं सब कुछ आप में ही देख रहा हूं। अब गीता अध्याय 11 का ये है 17वां श्लोक। किरीटिनम गदिनम चक्रिणम च तेजो राशिम सर्वतो दीप्तमंतम पश्यामि त्वाम दुर्निरीक्षम समन्ता दीप्ता नलार्क द्युतिम प्रमेयम। प्रमेयम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं प्रसन्न करने के लिए। अप्रमेय। अब अर्जुन कह रहे हैं कि हे भगवान, हे विष्णु, किरीटिनम गदिनम चक्रिणम च, मैं आप में मुकुट युक्त, गदा युक्त और चक्र युक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज के पुंज, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योति युक्त, कठिनता से देखे जाने योग्य और सब ओर से अप्रमेय स्वरूप देखता हूं। अप्रमेय मतलब जिसका आप किसी भी तरह से पूर्णता का अनुभव न कर सके। कितना विराट, कितना विशाल, कितना सूक्ष्म, कितना ऐसा स्वरूप में आपका यहाँ देख रहा हूं। किरीटनम गदनम चक्रणम चाहिए, हमारे यहाँ विष्णु भगवान के हाथ में ये अस्त्र बताए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर अर्थ में इसके हे विष्णु ऐसा शब्द दे दिया गया है कि आप में मुकुट युक्त, गदा युक्त और चक्र युक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज के पुंज। वो तो पहले ही आ गया। आज सहस्र सूर्यों का जितना प्रकाश, 1000 सूर्यों का जितना प्रकाश हो, वह भी कदाचित उस प्रकाश के समान होवे। तो तेज युक्त और अग्नि और सूर्य के सदृश। पश्याम ताम दुर्निरीक्षम समन्ता दीप्ता नलार्क द्युतिम प्रमेय तेजोराश्रम सर्वतो दीप्तमंतम। ऐसा तेजवान जो बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत कोई उसका अनुभव करता है, आंखों से तो देखा नहीं जाएगा किसी के, वो तो अर्जुन को दिव्य नेत्र दिए गए जिसके लिए अर्जुन जिस कारण से उसका अनुभव कर रहे हैं। तो कठिनता से देखे जाने योग्य, सब ओर से अप्रमेय स्वरूप देखता हूं। हे प्रभु, ये आपका अद्भुत दर्शन मैं कर रहा हूं। आप जैसा कहते थे वह बिल्कुल वह, उससे भी कुछ और अधिक मैं यहाँ पर देख रहा हूं। अध्याय 11 का ये है अब 18वां श्लोक। तुमक्षरम परमं वेदितव्यम तुमस्य विश्वस्य परम निधानम त्वमव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता
सनातनस्त्वं पुरुषो मतो में। अब अर्जुन अपनी तरफ से व्याख्या कर रहे हैं, आप कैसे हो सकते हैं, किस प्रभाव वाले हैं, कैसे हैं आप। अब अर्जुन स्वयं बता रहे हैं। पहले भगवान ने बताया, देख मैं ऐसा हूं, ये सब ब्रह्मा विष्णु महेश मेरे में है, सब मुझसे उत्पन्न होते, सब मेरे में विलीन होते, सब पहले भगवान ऐसी बात स्वयं अर्जुन को बताए। अब उस बात को यहाँ अर्जुन स्वयं देख करके प्रमाणित कर रहे हैं कि तुमक्षरम परमं वेदितव्यम तुमस्य विश्वस्य परम निधानम तुमव्यय शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनस्तुम पुरुषो मतो में। अब अर्जुन अपने ही मुख से उस सब को देखकर अनुभव करके जो भगवान पहले बोलते थे उसको यहाँ अर्जुन स्वयं बोल रहे हैं कि आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात परम ब्रह्म परमात्मा है। आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं, आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। पहले भगवान ये कह रहे थे सब कुछ मैं हूं, अब अर्जुन उसको ठीक ढंग से समझ करके कह रहे हैं कि हाँ आप ही हैं। बंधुओं, अभी यहाँ पर विराम करेंगे, आगे यहाँ से ये कथा प्रारंभ रहेगी। जय विश्व बंधु।